नमस्कार, स्वागत है आपके हमारा YouTube चैनल कथाओं की दुनिया में। आज मैं आपके समक्ष सोमवती अमावस्या की कथा लेकर आई। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सोमवार के दिन अनल्य अमावस को सोमवती अमावस्या कहते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इनके नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो उसके भाग में लिखा है मैं वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते इसका पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकार को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकार को चोंच मारने लगे। तब साहूकार बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सब तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकार को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आया। वहां जाकर साहूकार ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहू काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकार सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, वो काम भी ठीक कर रही है। तो बहू ने कहा, सासू जी काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबी ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकार ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार ने बोली कि तुम पहले मुझे वचन दो, तभी मैं बताऊँगी। सोना धोबी ने वचन देकर कहा, अब बताइए। साहूकार ने बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबी ने अपने बेटे बहू से बोली कि मैं साहूकार के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकार के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया और सोना धोबन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबी ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उनका फल तो साहूकार के बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूँ वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया
और सब सोमवती अमावस की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी, तब साहूकार ने बोली कि तुमने मेरी जमाई को नया जीवन दान दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई और रास्ते में सोमवती आती है और हांडी का 108 पेट में लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आती है। घर जाकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ और तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकाली और चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली मैंने जो रास्ते में सोमवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दे। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सिर्फ पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर लेकर आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोले कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। साई नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को और सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को, अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस। इति कथा समाप्तम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाले सभी व्रत त्यौहार की कथाएं आपके समक्ष ला सकूं। धन्यवाद।